नमस्ते दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हाल ही में झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2022 के लिए एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। ठीक है, जिसके बारे में हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में देखिए आपने इसमें जो है परीक्षा का पैटर्न, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके बारे में देखिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहले देखिए परीक्षा का स्वरूप देखिए क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले देखिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसको परीक्षा का देखिए 3 चरण में होगा। देखिए 3 चरण कौन कौन है। सबसे पहले देखिए आपका देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में होता है प्री और मेंस होगा। देखिए, यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस के एग्जाम में जितने भी आपने अंक प्राप्त किए उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और उसके बाद देखिए आपका मेडिकल होगा। देखिए, चिकित्सा जांच होगी। ठीक है, तो इसकी वीडियो में वो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए थे, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा देखिए पहले आपके शारीरिक दक्षता के आधार पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, उसी के आधार पर देखिए आपका चयन होगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए लिखित परीक्षा में देखिए कौन कौन से सब वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए लिखित परीक्षा, देखिए लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। देखिए लिखित परीक्षा में देखिए 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की देखिए परीक्षा की अवधि जो होगा 2 घंटे की होने वाली है। देखिए प्रत्येक परीक्षा के लिए 2 घंटे की होने वाली है। और तीनों पत्र के प्रत्येक अंक में देखिए एक आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 3 अंक दिए जाएंगे। और सही उत्तर के लिए देखिए 3 अंक दिए जाएंगे। लेकिन गलत उत्तर के लिए जो है गलत उत्तर होने देने पर देखिए 1 अंक की कटौती आपको की जाएगी। ठीक है, और देखिए बहुकल टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए पत्र 1 में देखिए पत्र 1 जो है आपका भाषा के आधार पर होगा। देखिए इसमें देखिए हिंदी भाषा के देखिए 80% पूछे जाएंगे। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के आपका देखिए 40% पूछे जाएंगे। टोटल देखिए 120% आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक पर्सन जो 3 अंक का होगा। ठीक है, और मिनिमम देखो आपको 30% अंक देखिए आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो बात की थी हमने देखिए प्रथम पत्र की। ठीक है, आप बात कर देंगे सेकंड पत्र की। देखिए सेकंड पत्र जो आपका क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक जो है आपका 3 अंक का होगा। जिसमें देखिए मिनिमम आपको जो है 30% अंक आपको लाने होंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, देखिए प्री का ही देखिए तीसरा पत्र देख ले। तीसरे पत्र में देखिए आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन आपके किस किस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में देख ले। देखिए सामान्य अध्ययन से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य गणित से केवल आपके 10% पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए टोटल पर्सन की बात करें तो देखिए 120% हो गए। ठीक है, और 1% आपका 3 अंक का होगा। ठीक है, और अगर आप किसी एक क्वेश्चन का अगर आंसर देखिए गलत देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, और मिनिमम देखिए इस पत्र में देखिए 30% आपको लाने ही होंगे, तो ही आप देखिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें अगले देख ले। देखिए यहाँ पर देखिए हर एक पत्र में आपको 30% आपको लाने होंगे। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर देखिए आपके प्री की जो है मेरिट तैयार होगी। ठीक है, और जो भी देखिए क्वालिफाई करेगा उसमें आपका मेंस एग्जाम भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट लगा पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 की परीक्षा के देखिए आपको कम से कम देखिए 30% अंक तो आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा देखिए पत्र सेकंड और पत्र सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आधार पर देखिए आपका मेरिट लगाई जाएगी। ठीक है, और उसी के आधार पर आपको मेंस एग्जाम में प्रोसेस होगा। ठीक है, हर एक पत्र के लिए यहाँ पर देखिए 2 घंटे का आपका समय दिएगा। ठीक है, यदि आप प्री की देखिए मेरिट को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका देखिए मेंस एग्जाम होगा। देखिए मेंस एग्जाम में देखिए आपके पत्र 1 में देखिए आपके भाषा का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। पत्र 1 में भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ देखिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। देखिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 20% इसमें पूछे जाएंगे। देखिए दूसरा विषय देखिए हिंदी व्याकरण के आधार पर आपके प्रश्न पूछेंगे, 60% आपके वहाँ पर पूछे जाएगा। ये तो होगी देखिए भाषा के आधार पर। देखिए अंग्रेजी भाषा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अंग्रेजी भाषा में देखिए अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित देखिए 20% पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी व्याकरण से भी आपके 20% ही पूछे जाएंगे। देखिए ये तो हो गया आपके पत्र 1 की बात। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए पत्र सेकंड की बात। देखिए पत्र सेकंड में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पत्र 2 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुरमाली से आपके क्वेश्चन पूछाएंगे। देखिए कुरमाली व्याकरण हो गया, कुरमाली शिष्ट हो गया, लोक, तो ऐसा आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आपके कौन कौन से देखिए आज में देखिए टॉपिक है, उस टॉपिक से देखिए आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसे आप दे यहाँ पर देखिए घड़ी ऐसे व्याकरण है, शिष्टाचार है, लोक आचार है, तो ऐसा आप अच्छे से देख लीजिएगा। पंचनागन से आपके देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका देखिए सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसमें देखिए आपका पत्र सेकंड देखिए पत्र सेकंड में इसमें होगा। देखिए इसमें आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य अध्ययन देखिए यहाँ पे लिखा सामान्य अध्ययन से देखिए ये उसका पूरा सिलेबस दिया गया है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। दूसरा पे झारखंड से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है, तो इसके आधार पर देखिए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता, देखिए शारीरिक दक्षता देखिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए किस लेवल का होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दौड़ देखिए पुरुषों देखिए यहाँ पर आपका फिजिकल होगा, जिसमें दौड़ देखिए
पुरुषों को लेकर देखिए 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, वो भी 60 मिनट में। देखिए और महिला को देखिए 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, वो भी आपकी 40 मिनट में देखिए आपको अपनी दौड़ पूरी करनी है। पुरुष आपके 10 किलोमीटर दौड़ेंगे 60 मिनट में और महिला की दौड़ होगी 5 किलोमीटर 40 मिनट में। ठीक है, तो इस आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिजिकल देखिए इतना कोई हार्ड नहीं होता, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिकल देखिए आप ना आसानी से देखिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक इंप्रूवमेंट देखिए यहाँ पर लेकर देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची जारी की जाएगी। देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पर देखिए मेगा सूची जारी की जाएगी। और मुख्य परीक्षा देखिए कैसा होगा, देखिए पत्र सेकंड, ठीक है, और पत्र थर्ड के देखिए दोनों को अंकों को मिलाकर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, और उसमें देखिए नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। देखिए मल्टीपल शिफ्ट में देखिए आपका पेपर होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा वहां पर। ठीक है, और जो आपको फाइनल मेरिट जो बनेगी ना आपकी मुख्य परीक्षा की, वो पत्र सेकंड और पत्र थर्ड के आधार पर दोनों को अंकों को मिलाकर देखिए आपके फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो मैट्रिक लेवल के आधार के होंगे। ठीक है, 10वीं के आधार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको देखिए मिनिमम देखिए कितने कितने अंक देखिए यहाँ पर लगा देंगे। परीक्षा में निम्न नियंत्रण सूची से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए यदि आप देखिए अनारक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 40% आप देखो आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए देखकर 32% मिनिमम लाने पड़ेंगे। ठीक है, और अत्यंत पिछड़े वर्ग जो कि अनुसूचित 1 में आते हैं उनके लिए 34% अंक देखिए मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और पिछड़ी वर्ग अनुसूचित 2 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, 36.5%। ठीक है, और ठीक है, तो इस आप अच्छा देखिए आर्थिक रूप से EWS कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 40% अंक मिनिमम आपको मेन परीक्षा में लाने होंगे, तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी को देखिए मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखिए हमारे द्वारा दी गई इस इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देगा। ठीक है, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, हमने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड से देखिए अपनी एक वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देखिए अपलोड किया हुआ है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका देखिए लिंक जो मैं वीडियो को एंड स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या सिलेक्शन प्रोसेस देखिए किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो उस बारे में देखिए कैटेगरी वाइज देखिए कितनी कितनी छूट आपको मिलेगी, आपके एप्लीकेशन फीस क्या होने, किस पोस्ट के लिए आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।